दोस्तों, जीवन में सभी लोग एक योजना के तहत काम करते हैं और लगभग सभी योजना सफल नहीं होती। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? क्या खुद को हमेशा दुखी होने दे? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। वक्त के साथ आपको फ्लेक्सिबल बनना है ना, कि अपनी सोची गई योजना पर टिके रहना है। इसी विषय से संबंधित आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, वक्त के साथ खुद को ढालना सीखो। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी का हमारे चैनल स्टोरी एनी टाइम में दिल से स्वागत है। दोस्तों, कुछ समय पहले की बात है। करण नाम का लड्डरिचका था। करण बहुत होशियार लड्डरिचका था। सभी की तरह उसने भी अपने जीवन में बहुत सारी योजनाएं बना रखी थीं। उसका सपना था कि वह इंजीनियर बने। तो फिर क्या था, उसने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना एडमिशन करा लिया और पढ़ाई के लिए निकल पड़ी डीडिया। समस्या यह थी कि उससे इंजीनियरिंग हो नहीं रही थी, लेकिन फिर भी वह कभी यह नहीं सोचता था कि मैं कुछ और कर लूं। वो बस अपनी उस योजना को पकड़ DDH के रखना चाहता था। चाहे कुछ भी हो, उसको तो इंजीनियर ही बनना था। जैसे तैसे उसने इंजीनियरिंग तो पूरी कर ली, लेकिन उसके बाद भी वह इस काबिल नहीं हो पाया था कि वह इस फील्ड में एक अच्छी नौकरी ले सके। फिर इंजीनियरिंग के बाद 34 साल उसने ऐसे ही गुजार दिए और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक बार उसे उसके कॉलेज का एक दोस्त कमल दिखा। वॉइस में थोड़ा परिवर्तन किया जा रहा है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। अब चलिए कहानी को आगे फिर से शुरू करते हैं। कमल को देखते ही करण उससे बात करने के लिए पहुंचा। करण बोला, अरे कमल, कैसे हो? बड्ढे दिनों के बाद मिले। कमल बोला, ठीक हूं। कॉलेज के बाद तो जैसे दोस्तों से मिलना जुलना भी कम हो गया है। करण बोला, और आजकल क्या कर रहे हो? कमल बोला, मैंने अपना खुद का काम खोला है। कपड़ों की एक दुकान खोली है और वो बहुत अच्छी चल रही है। यह सुनकर करण हैरान सा रह गया, क्योंकि कमल भी उसके साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था और वह भी उसी की तरह सोचता था कि वह इंजीनियर बनेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अपनी फील्ड चेंज कैसे कर ली। करण बोला, पर तू तो कह रहा था कि मैं इंजीनियर ही बनूंगा, फिर तुमने अपनी योजना कैसे बदल ली? कमल बोला, हां, मुझे भी यही लगता था कि मैं इंजीनियर बनूंगा, लेकिन हमें जीवन के हिसाब से चलना चाहिए। हमें खुद इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हम उस हिसाब से खुद को ढाल सके। कब तक एक चीज को पकड़ कर रखेंगे? इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपना ही काम खोल लेता हूं और फिर मैंने अपना बिजनेस चालू कर दिया। करण और कमल में और भी बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद कमल वहां से चला गया और फिर करण सोचने लगा, मैं भी कितना बड्ढा बेवकूफ हूं जो एक चीज को पकड़कर अपना वक्त यूं ही बर्बाद करता रहा हूं। दूसरी तरफ कमल कितना समझदार है, उसने वक्त रहते कोई दूसरा काम पकड़ DDH लिया। मैं भी तो ऐसी बहुत सारी स्किल्स जानता हूं जिसमें मैं भी बिजनेस कर सकता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों हम सिर्फ योजना को लेकर ही चलते रहते हैं। इस योजना ने तो मेरी जिंदगी को ही दो राहों पर लाकर खड़े डिढ़ा कर दिया है। दोस्तों, कमाल का करण से मिलना उसकी जिंदगी में एक सबक की तरह आया। अब उसने फैसला कर लिया था कि वह इंजीनियरिंग छोड़ देकर कुछ और करेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें वक्त के साथ खुद को बदलना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपनी बनाई हुई योजना के अनुसार चलेंगे और हमारे सोचे गए परिणाम जब हमें नहीं मिलते, तो हमारे लिए यह जीवन बद्धा कठिन हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में फ्लेक्सिबल होना सीखो। जिस प्रकार शरीर को फ्लेक्सिबल होने के लिए व्यायाम की जरूरत पड़ती है, इसी प्रकार जिंदगी की गंभीरता को देखते हुए उसमें भी बदलाव होना जरूरी है। आप अपनी जिंदगी की उन योजनाओं को पकड़कर मत रखो जो कि आपको दिन रात परेशान करती है। करण की तरह आप भी समझें और फ्लेक्सिबल बने। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह पॉजिटिव कहानी वक्त के साथ खुद को ढालना सीखो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक एवं दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी एनी टाइम को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।